हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नवीन और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हमारे व्यूअर्स की क्वेरी थी कि क्या हम इंडिया से कुरियर सेंड करवा सकते हैं। तो वो जब स्पीड पोस्ट के थ्रू हम कुरियर सेंड करवाएंगे तो वो कितना टाइम लेता है, क्या क्या हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और वो कस्टम में तो नहीं पकड़ा जाता है या उसमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम रहती है, और कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पहुँचा और कितने टाइम में यहाँ पहुँचेगा। तो ये सब चीजें कवर करेंगे हम आज की वीडियो में। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक इंडियन स्पीड पोस्ट के थ्रू हमने अपना एक सामान कुरियर करवाया था, जो कि नॉर्मल स्टफ है, जो कि हम अलाउड स्टफ है, वही हमने करवाया है। कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा भी हमने क्या क्या की है। और आज ऑलमोस्ट हमारा कुरियर आ चुका है, तो उसमें हम ये भी बताएंगे कि कितनी कॉस्ट लगती है आपको सामान मंगवाने की, और क्या है इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव वे कि आप कितना सामान भेजें ताकि आप कॉस्ट इफेक्टिवली उसको कुरियर करवा सकते हैं और आ जाएगा। तो हमारा कुरियर ऑलमोस्ट आ चुका है, नीचे है, अभी आने वाला है। एंड देन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की पैकिंग थी, और उसके बाद हम बताएंगे कि सारा प्रोसीजर क्या रहा हमारा, कितना टाइम लगा। आई विल शो यू ऑन अ पोर्टल एज वेल कि उस पोर्टल से हमने जब ट्रैक किया कि वो कहाँ पर है और क्या क्या नॉर्मली रहता है प्रोसीजर। तो मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से आपको नहीं दिखा सकता हूँ जो कुरियर देने आएगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की पैकिंग है। तो ये है जो हमने पैकिंग इंडिया से मंगाई है सामान की। दिस इज़ अराउंड 17 kg वेट। तो हम इसको अंदर लेके चलते हैं। ये हमने एक्चुअली काफ़ी हैवी सामान मंगाया है, ये 17 kg के अराउंड है, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी है 5074 रुपीज़। तो 5000 रुपये में हमें अराउंड 18 kg सामान मिल गया है। अराउंड 300 रुपीज़ पर kg का पड़ा है। वाओ! और ये काफ़ी इफेक्टिव हुआ है, जैसे हमने रेट बढ़ाया है। हमने लास्ट टाइम जब कॉस्ट हमारे को पड़ी थी, हमने अराउंड 10 kg ऑर्डर किया था, तो वो 3800 के अराउंड पड़ा था हमें। तो जैसे जैसे आपका सामान का वेट बढ़ता जाएगा, कॉस्ट कम होती जाएगी। बड़ी काफी अच्छा है, अगर आपने इंडिया से कोरियर अगर सही सलामत अगर आपका पहुंच जाए तो सस्ता पड़ेगा। हाँ, बट सस्ता तभी पड़ेगा कि अगर आप जो चीज़ें जापान में महंगी है वो मंगाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी दाल चावल मंगाएंगे, जो कि यहाँ पे आराम से 350-400 येन में 1 kg मिल जाती है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल कॉस्ट इफेक्टिव। उसमें आपको 300 रुपये तो 1 किलो दाल के कुरियर कराने के लग गए, क्योंकि यहाँ पर उससे सस्ती है। तो बी माइंडफुल कि क्या मंगाना है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, वही मंगाए। बाकी तो यहाँ बेसिकली जो चीजें हमें जापान में नहीं मिलती वो हमें मंगवानी चाहिए। बॉक्स के अंदर अनबॉक्सिंग करेंगे तो उसमें देखते हैं क्या क्या निकलेगा सामान। हाँ, देखिए हम सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं, कुछ हमारा पर्सनल सामान भी है, लेकिन जो जो चीजें कॉस्ट इफेक्टिव में कंसीडर होंगी, जो आप भी मंगा सकते हैं, जो सबके जनरल पर्पस के लिए, वो हम आपको दिखाएंगे। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपना एक कार्टन ले लीजिए, साइज आपके अकॉर्डिंग जितना सामान आप मंगा रहे हैं, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर लगा दीजिए और उसके ऊपर टेप लगा लीजिए। उससे क्या हुआ कि कुछ भी सामान जो है आपका खराब नहीं होगा, बिकॉज ट्रांजिट के अंदर कोई इतना ज़्यादा केयर नहीं करता है। अनलेस एंड अनटिल आप वहाँ पर मेंशन करो कि इसके अंदर कुछ टूटने वाला सामान है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो डोंट डू दैट, और ऐसा कुछ सामान मंगाइए भी मत। तो इस तरह से प्रॉपर आप टेप कर लीजिए, और वो प्रॉपरली ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी जैसे कि कोई छोटे मोटे बग्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे रैट वगैरह, ताकि वो इस कवर को कट करके अंदर से सामान ना ले सके, इनकेस अगर आप खाने का सामान मंगा रहे हैं। हमारे साथ पास में ऐसा हो चुका है कि उन्होंने इसको कट करके हमने कुछ मिठाइयाँ मंगवाई इंडिया की, वो सारी वेस्ट हो गई, और वो हमारे नसीब में नहीं थी, वो चूहों के नसीब में थी। ये चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि हाँ यहाँ हम मिस कर रहे हैं, हम नहीं खा पा रहे, तो ठीक है इंडिया से मंगवाते हैं। तो वो चूहों ने खा ली, कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम जापान में रह रहे हैं तो एड्रेस कैसे लिखें, क्या हमें जापानीज में लिखना है? नो नीड टू राइट इन जापानीज। मेरे पापा ही लिखते हैं यहाँ पर एड्रेस प्रॉपरली। वाइट पेपर जो A4 साइज का होता है वो इसके ऊपर चिपकाते हैं, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स के अंदर वो हमारा एड्रेस लिख देते हैं। एंड यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर जरूर लिखिए जापान का, उनको अपना जापान का नंबर दे दीजिए, ताकि जापान के अंदर जब ये पहुँच जाए, अगर वो कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सकें। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये कौन भेज रहा है, ये तो हो गया टू कि आप हमारे पास आ रहा है, लेकिन जिसने भेजा है उसका एड्रेस भी होना चाहिए एक साइड पे, ठीक है। ये एड्रेस भी आपका काफ़ी बोल्ड लेटर में होना चाहिए। इसका रीज़न भी ये है कि सपोज करो कि कस्टम में फंस गया और वो बोलते हैं कि हम इंडिया वापस भेजेंगे, हम यहाँ पे अलाउड नहीं है कुछ चीज़, अगर आपने बाई चांस ऐसी मंगा ली, या इंडिया में ही ये ब्लॉक हो गया बिकॉज कभी इमरजेंसी लग गई और ट्रांसपोर्ट बंद हो गया,
तो ये वापस जा सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही आप एड्रेस भी अच्छे से बड़े बड़े लेटर्स में लिखिए और क्लियर लिखिए। यू कैन यूज A4 साइज पेपर जो आप इसके अंदर ही एम्बेड कर सकते हैं, ताकि कोई कटे फटे भी नहीं, अच्छे से टेप लगा लीजिए और सब। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका कुरियर है वो कहाँ पहुँचा है, तो उसके लिए इंडियन पोस्ट ने आपको एक पोर्टल दिया हुआ है और आपको एक कंसाइनमेंट नंबर मिलता है। अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है तो आप ये स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द लैपटॉप, हाउ टू यूज दैट पोर्टल टू चेक द स्टेटस। तो अगर आप कंसाइनमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि वो इस टाइम पे कहाँ है, ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ गो टू द indiapost.gov.in और वहाँ पे इस ट्रैक कंसाइनमेंट के अंदर यहाँ पे आपको कंसाइनमेंट नंबर डालना होगा। वो कुछ इस तरीके से दिखता होगा और यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन होगा जिसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे लिखना होगा एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक सर्च। तो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा स्टेटस देख सकते हैं कि हमने 29 जून को ये कुरियर सेंड किया था नोएडा से और नेक्स्ट डे दिल्ली पोस्ट सेंटर में भी पहुंच गया था। तो बहुत ही क्विकली डिलीवरी दिल्ली तक पहुंची और वहां से कुरियर भी हो गया। बट दिल्ली टू टोक्यो आने में उसे 4 दिन लगे और उसके बीच में देयर इज़ नो स्टेटस अपडेट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बियर करना पड़ेगा इन दो स्टेटस के बीच में कि कोई भी अपडेट नहीं आएगा। तो उसके बाद जैसे ही आपका टोक्यो पहुँचेगा दे विल कीप ऑन अपडेटिंग द स्टेटस, आपको डिलीवर हो जाएगा। तो इसमें ऑलमोस्ट 1 वीक ही लगा है, 2 दिन जून के और 5वें दिन मॉर्निंग में हमारे पास 9:30 ये पहुंच गया था। तो अगर आप कुछ इंडिया से मंगवाना चाहते हैं तो इट इज़ कमिंग इन 1 वीक, तो आप ऑर्डर कर दीजिए और इस तरह से स्टेटस भी आप ट्रैक कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, इट मे टेक 1 or 2 more days या जल्दी भी आ सकता है क्योंकि कब कंसाइनमेंट दिल्ली से निकला इज़ नॉट श्योर। 30 जून को निकला, हो सकता है 3 जुलाई को वो निकला हो और 4 जुलाई को पहुँच गया हो। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं इंडिया से जो कि वैलिड है, आप मंगा सकते हो। सबसे पहले तो कपड़े, अगर छोटे मोटे अगर आप कपड़े मंगा रहे हो तो मंगा सकते हो, जैसे हंचित के लिए सामान भेजा है। ये तो दादी नानी वाला प्यार होता है जो बच्चे के लिए आता है, और ये बच्चों के कपड़े इतने आते ही हमें पता नहीं होता आ रहे हैं। तो उसके बाद कपड़े का सामान, बैग वगैरह मंगा सकते हो, दिस इज वैलिड, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और ये हंचित के लिए क्यूब भी आया है खेलने के लिए। ये तुम रहने दो, ये दिमाग का खेल है। हाँ, बट ये मेरा जिम का बैग है एक्चुअली, मैंने जिम स्टार्ट किया है तो ये जिम का बैग मैंने इंडिया से मंगाया था। तो इसके अंदर एक और सामान भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट इसको खोलते कहाँ से हैं? ये ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो अपने अकॉर्डिंग। ओ वाओ, ये हमारा और एंटरटेनमेंट चीज लूडो। ये इसका बेस्ट बात है कि मैंने अमेजोन इंडिया से ही ऑर्डर की थी, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इट्स वेरी हार्ड, तो काफी स्ट्रॉन्ग है। जनरली क्या होती है आपकी टूट जाती है, 2 पीस वाली होती है, तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एक बोर्ड की तरह है एक्चुअली, प्रॉपर। इट इज वेरी गुड, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये लीजिए। और इसमें 2 पीस आते हैं, एक आती है दोनों तरफ लूडो और दूसरी तरफ एक में चेस है और एक में सांप सीढ़ी। अगर यहाँ पर अगर मैं एक लेने जाता हूँ टूथपेस्ट तो 550 येन की एक मुझे पड़ती है, यानी कि 330 रुपए की एक। ठीक है, मुझे इंडिया में इस पूरे पैकेज का 4 का जो पैकेट है वो मिला 300 रुपए का, और इसकी कॉस्ट पड़ी 1 kg की 300 रुपए। तो ये मुझे 600 रुपए में इंडियन रुपीज में जापान में आ गई। जबकि मुझे इंडिया, अगर मैं जापान से ही खरीदता तो मैं 2 ही ले सकता था, तो 2 ऑलमोस्ट फ्री। तो मैंने ओवरऑल कॉस्ट में 1000 येन बचा लिए। अच्छा, फिर मैंने एक्चुअली मैं कीटो कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कुछ पूरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा तो मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 kg वेट लूज किया है, और वो मैंने कीटो से किया। लेकिन जापान में कीटो का आटा नहीं मिलता है। यह है लो कार्ब आटा जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कीटो करने का तो आप लोग ये आटा मंगा सकते हैं, बिकॉज कीटो में यू आर नॉट अलाउड टू ईट रोटी, नॉर्मल रोटी, राइस। हाँ, तो ये कर सकते हैं, बिकॉज मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो कीटो करना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम रोटी के बिना नहीं रह सकते। तो मैंने उसी, तो ये उनके लिए बेस्ट है। हाँ, आटा मिल जाएगा उनको। और क्या है, पैकिंग बहुत अच्छी करके दी है इंडिया में हमारे पेरेंट्स ने। ये भी मैंने अमेजोन से ही कुछ चीजें ऑर्डर की हुई थी, तो बिल्कुल वैसी की वैसी पैकिंग उन्होंने डाल दी है मेरे मॉम डैड ने। तो वो अच्छा किया है, ताकि अंदर का सामान अगर टूटने वाला होगा तो वो नहीं टूटेगा या फैलेगा भी नहीं। ये क्या है? ये एक कार आई है हंचित के लिए, टॉय। तो छोटे मोटे ये हमें नहीं, जो हंचित का जितना भी सामान होगा ना वो सरप्राइजिंग होगा, वो हमें भी नहीं पता होगा। इसमें 3D लाइट वाली है, ये सब कुछ चार्जिंग वार्जिंग का सिस्टम है। तो ये अनपैकिंग हम अंचित के साथ ही करेंगे, अंचित को दिखाएंगे, अंचित का एक्साइटमेंट भी हम देखेंगे। ये फिर से अमेजोन से हमारा कुछ सामान, ये कुछ अमेजोन के कोरियर्स हैं।
ये देखिए कितना सेफली पैक होके भेजा है। इसमें एक्चुअली थोड़ा ऐसा सामान है जो कि सेफली आना चाहिए। लेट मी ओपन इट एंड ये हंचित का एक और डाइस है। नहीं, ये वो छोटे वाला हंचित के लिए था, ये बड़े वाला मेरे लिए है। तो मैंने बोला था कि मेरे लिए भी भेज देना। हंचित से ज्यादा हम लोग भी एक्साइटेड हैं कि कोरियर में क्या क्या आया है। एक्चुअली वेट भी इतना तभी बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमने 12 किलो का सामान ऑर्डर किया है होगा, और फिर मॉम डैड जो है वो कुछ कुछ नाना नानी दादा दादी डलवाते रहते हैं और फिर बढ़ता जाता है। तो ये थोड़ा यशका का सामान है, चलो सेफली आ गया। अब देखो एक और बॉक्स, लेकिन हंचित स्पेशल। ठीक है, हम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं ना, ओवर एक्साइटेड। ये एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरी टीम ने भिजवाया है, ऑफिस की टीम ने। यू आर एन अमेजिंग पर्सन, अ ग्रेट लीडर एंड द बेस्ट बॉस एवर। तो ये मेरी टीम ने भेजा था। आप इसको हटा के दिखाओ ना। हाँ, ये आई एम द बेस्ट बॉस। यस, यू आर द बॉस। थैंक्स टीम। बेस्ट बॉस। ओके, उसके बाद ये इसको भी उधर रखते हैं। और क्या है, एक और अमेज़न का कुरियर है। पिटारे में बहुत कुछ है। अच्छा, ये मैंने पजल मंगाई थी इंडिया से। देखो पजल जैसी चीजें हैं ना जापान में काफी महंगी होती हैं और बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है यहाँ पे। जैसे होगा तो थोड़ा जापानीज सिस्टम होगा। अगर मेरे को 16 सिस्टम सिखाना है अंकित को तो यहाँ जापानीज में आएगा, तो मैं क्यों सिखाऊंगा, मुझे तो उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट बनाना है। तो मैंने इंडिया से ये पजल ऑर्डर की थी 16। एक्चुअली हंशित को पजल का इस टाइम बहुत क्रेज भी है, तो इसलिए हमने पजल ऑर्डर की थी। तो देखो ये एक रिस्की चीज है जो मैं मंगवा लेता हूँ, लेकिन ये आप अपने रिस्क पे ही मंगाएं। बट ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। अगर आप इस हिसाब से देसी घी ऑर्डर करते हैं और अगर आप इसको फ्रिज में रख के लेके जाते हैं अगर स्पीड पोस्ट वालों के पास, तो उनको नहीं पता चलता कि इसमें लिक्विड है, तो और ये सॉलिड चीज बन जाती है। रास्ते में हो सकता है ये थोड़ा पिघल जाए। तो ये थोड़ा सा एक सजेशन है कि आप अपने रिस्क पे मंगाएं। आई वॉन्ट रिकमेंड इट, बट अगर आप इसको मंगाते हो तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। जापान में जो इसकी कॉस्ट है वो 2500 येन, दैट मीन्स क्लोज टू 1500-1700 रुपये लगता है। और इंडिया में ये 500 रुपये का पड़ता है, 300 रुपये कुरियर, 800 रुपये में पड़ गया। अगर आपने इसको मंगाया तो 800 रुपये आपके यहाँ बच गए। मैंने 600 रुपये आपके टूथपेस्ट में बचा लिए। तो इस तरह से आपको काफी कॉस्ट इफेक्टिव चीजें बन सकती हैं, बट रिस्क भी रहेगा इसमें। उसके बाद हमारा ये थोड़ा थोड़ा सामान, एक्चुअली मेरा काफी सामान है तो वो कुछ काफी टूटना फूटने वाला और ये सब। अरे ये नमकीन, बीकानेरी नमकीन, देखो ये हमने नहीं बोली थी बिकॉज ये माँ बाप का प्यार ही है जो उन्होंने भेज दिया कि आप लोग इंडिया की नमकीन खाओ। बट यहाँ मिल जाती है, इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट की कमी पड़ेगी। दिस इज नॉट, इसको कॉस्ट इफेक्ट में मत लेके आओ, इसको प्यार में लेके आओ। ये प्यार से उन्होंने भिजवाया, ये प्यार से भेजिए। लेकिन मैं अगर उस सेंस में बताऊं कि अगर आपको ये मंगवानी चाहिए कि नहीं, जैसे इंडिया में 60-70 रुपए की आती है 250 ग्राम, तो अगर आपकी ये पड़ गई आपको 70 रुपए का भी एवरेज लेके जाए 280 रुपए की 1 किलो, और यहाँ पे जो 200 ग्राम का पैकेट है वो आपको 200 येन में मिल जाता है। तो 600-700 रुपए की यहाँ पड़ी, आपको 500 रुपए में पड़ गई। तो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, बट प्यार है जो घर वालों का, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तुम्हारे, हाँ ये मेरी है, ये मेरी स्पेशल डिमांड है। मैं भी खोल के दिखाता हूँ आपको। देखो ये हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग भी हैं यहाँ पे, वो भी आएंगे तो वो बोलेंगे एक तो मुझे दे दो डब्बा। क्या है आखिर ये है खट्टी मीठी गोली। ये जब हम बस में जाते थे मिलती थी ना। एक इसमें आती है ऑरेंज और एक आती है खट्टी मीठी गोली। ये देखो इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर भी है और खट्टी मीठी भी है। तो ये मैंने एक्चुअली ऐसी चीजें मंगवानी चाहिए। ये मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो ये जापान में मिलेगा, बाकी पता नहीं। राइट, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम एक चीज और मंगाई थी, चूरन वाली गोलियां आती थी ना, वो भी मंगाई थी, वो भी बहुत टेस्टी होती है। तो मैं हर बार थोड़ा डिफरेंट स्टफ ट्राई करता हूँ। तो ये हो गया हमारा, और फिर से वही घर का प्यार। ये घर के प्यार में ये क्या था? ये चने का कुछ है। ये है हमारा अंचित को एक्चुअली आजकल पॉ पेट्रोल का बड़ा शौक हो गया, तो उसका ये टेंट है जो हमने इंडिया से ऑर्डर किया है। इसकी भी अनबॉक्सिंग में दिखाऊंगा और मैं आपको अमेजोन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बहुत अच्छा टेंट है और ये काफ़ी एरिया भी, स्पेस भी कवर करेगा, जिसमें अंचित अंदर बैठ भी सकता है, अच्छे से खेल भी सकता है। तो हमें उसके लिए स्पेस भी बनाना है अब घर के अंदर। तो देखते हैं क्या करेंगे, शायद से मेरे जिम का इक्विपमेंट बाहर जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, और आप इसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके इंडिया से सामान मंगा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं। आई विल कंटिन्यू मेकिंग गुड वीडियोस। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई होप दिस विल हेल्प many others. Thank you. Bye bye.